विश्वजीत जी, क्या तर्क है? न्यायपालिका में मामला है, वोट तय करेगा कोई भीम आर्मी या कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। विश्वजीत जी, देखिए, सबसे पहले मैं जो है आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं, और जो लोग सुन रहे हैं आज की डिबेट को उनको भी, और मेरे साथी जो पैनल है उनको भी मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। असल में ये सही बात है कि न्यायालय का मुद्दा है, और न्यायालयिक व्यवस्था जो है उसको सॉल्व करने का काम करेगी। लेकिन ये इस मुद्दे को जनता में लेके गया कौन, सवाल यहाँ उत्पन्न होता है। ये मुद्दा जो है जनता में गया कैसे? जब बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हुआ, उसे अंदर नहीं घुसने दिया प्रेमाइसेस के, हाईकोर्ट प्रेमाइसेस के, तो निश्चित ही अकेले एक व्यक्ति की, एक समुदाय की, या एक वकील की, या एक समुदाय के वकील की भावना हाथ नहीं हुई, पूरे देश की भावना यहाँ हाथ हुई थी। जो संविधान अगर एक गरीब वंचितों को अधिकार दे रहा है, वो संविधान जो लोग विरोध कर रहे थे उनको भी बाबा साहब का जो विरोध हुआ, वो विरोध का अधिकार भी संविधान नहीं दिया। वो बाबा साहब के संघर्षों की वजह से ही वो मिला। तो वो मुद्दा लेके कौन गया बाहर? अगर जिन लोगों की भावनाएं हाथ हुई हैं और वो लोग अगर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? बाबा साहब इस देश का सम्मान का विषय है। बाबा साहब विश्वजीत जी, थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है विश्वजीत जी, कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये आदेश कोई था न्यायपालिका का कि हाँ उनको अंदर लाने दिया जाए, स्थापित किया जाए? अगर न्यायपालिका की कोई प्रक्रिया है तो उसमें फिर कैसे ले जाके आप स्थापित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था फरवरी माह में 2025 में। उस ज्ञापन को रिकॉर्ड पर लेके आदेश हुआ। आदेश 11 मार्च को हुआ था, जो 19 मार्च को जो है मेन रजिस्ट्री से ग्वालियर रजिस्ट्री में आया, ग्वालियर रजिस्ट्रार साहब के पास आया। 20 मार्च को जो है पत्राचार हुआ तमाम विभागों को, पीडब्ल्यूडी को, कलेक्टर को एवं अन्य विभागों को। उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद जो है उसको धरातल पर उस आदेश को लागू करवाने का काम किया गया। और जब विरोध चालू हुआ बिल्डिंग कमेटी की, उस विरोध में बात आई, तो बिल्डिंग कमेटी ने 5-2 के बहुमत से ये कहा कि 5 लोगों ने ये कहा उसमें कि इसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक ये विवाद चल रहा है। और उसमें 1 हफ्ते का समय था, और 2 लोगों ने स्पष्ट ये कहा था चूंकि इसमें एक बड़ा अमाउंट चला गया है मूर्ति निर्माण में, तो इसको कंटिन्यू इस काम को किया जाए। लेकिन 1 हफ्ते का समय पोस्टपोन का था, उसमें निरस्त का कोई समय नहीं था। फिर 21 अप्रैल को पुनः एक आदेश आता है। उस आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि जो निर्धारित समय था, जो जिस कारण से पोस्टपोन के लिए बिल्डिंग कमेटी के 5 सदस्यों ने किया था, वो समय पूरा हो गया है और उससे ज्यादा समय हो गया है। अब इस काम को कंटिन्यू किया जाए। बाद में शेड्यूल आता है। शेड्यूल के बाद जो है 17 मई का शेड्यूल होता है। माननीय राज्यपाल महोदय का शेड्यूल आता है इनॉग्रेशन के लिए। चीफ जस्टिस महोदय का शेड्यूल आता है, और 14 मई को मूर्ति हाईकोर्ट के द्वारा मंगाई जाती है। हाईकोर्ट के द्वारा मंगाई जाती है, और सुबह वो मूर्ति पहुंचती है। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण, वो उनके द्वारा मूर्ति नहीं घुसने दी जाती है। लेकिन फिर भी जो समर्थक वकील थे हम लोग, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि बाद के माननीय अध्यक्ष और माननीय पूर्व अध्यक्ष एवं तमाम जो लोग हैं हमारे सम्मानीय अधिवक्तागण, हम चाहते हैं उनके नेतृत्व में उनके तन से मूर्ति लगे, आपसी सामंजस्य से मूर्ति लगे। लेकिन वो आज दिनांक तक मूर्ति नहीं लग पाई। कोई ठोस कारण आज तक समझ में नहीं आया। पहले कहा गया कि प्रस्तावित मूर्ति के खिलाफ, फिर कहा गया कि अम्बेडकर की मूर्ति के खिलाफ, फिर कहा गया बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है। चलिए सुजीत जी, बहुत संक्षेप में देखिए, वो ऑर्डर सबके सामने है, और वो ऑर्डर सबने देखा है, जिसमें, और वो टिप्पणियां भी सबके सामने है। वो हाईकोर्ट के मैं समझता हूँ बाहर के सभी सम्मानीय सदस्यों के पास उपलब्ध है। और जो पूर्व हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय हैं, वो एक इंटरव्यू में भी कहते हुए नजर आए कि उसमें एक टिप्पणी थी, और उसमें कुछ समय के लिए पोस्टपोन था। उसके बाद जो है उसको 1 हफ्ते के लिए था, और उसको जो है 1 महीने बाद हमने आदेश दिया है क्या जी? चीफ जस्टिस साहब ने कोई लिखित आदेश दिया? मौखिक की बात अलग है, कोई आदेश है क्या हाई कोर्ट का? 11 मार्च का लिखित आदेश है। 21 अप्रैल का लिखित आदेश है। क्या है लिखित आदेश? माननीय चीफ जस्टिस महोदय के मूर्ति लगाने के लिए, और वो सबके समक्ष है। सब पूरे देश ने देखे हैं, पूरे प्रदेश ने देखे हैं।
उन आदेशों को, और उन आदेशों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मूर्ति लगाई जाना चाहिए। 21 अप्रैल के आदेश में स्पष्ट है। और जहां तक चंदे की बात कही जा रही है, और चंदे में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो मूर्ति जो है उस आदेश में लिखा हुआ है कि एडवोकेट फंड से और जनरल पब्लिक के फंड से लगाई जा रही है। माननीय चीफ जस्टिस महोदय के आदेश में है। जी तो जी, इसमें गलत क्या है? चलिए एक मिनट, बंदना जी आ रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। विश्वजीत जी।